ये कहानी है मेंढक और बैल की। एक मेंढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते और बड़े आराम से अपना जीवन काट रहे थे। मेंढक हष्ट-पुष्ट था। अपने बच्चों के लिए दुनिया का सबसे विशाल का जीव था। वह रोज अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता था। वो अपनी प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता था। एक दिन तीनों मेंढक घूमते घूमते जंगल के एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशाल का जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशाल काया को देखते हुए डर गए। तभी बैल के हुंकार भरी मेंढक तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागकर अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर मेंढक ने कारण पूछा, तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशाल का जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की यह बात सुनकर मेंढक को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, वह जीव दिखने में कैसा था? उसके 4 बड़े पैर, एक लंबी पूंछ, 2 नुकीले सींग, शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं। बच्चे बोले। यह सुनकर मेंढक के अहंकार को ठेस पहुंची। उसने जोर से सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या इतना बड़ा था? नहीं, इससे बहुत बड़ा। बच्चे बोले। मेंढक ने थोड़ी हवा और भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं, और बड़ा। मेंढक ने जंगल के बाहर कभी कदम रखा ही नहीं था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी और अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना चाहता था। वह जोर से सांस खींची और ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने से भी वह नहीं रुका। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा। उसने इतनी सारी हवा भर ली कि उसका पूरा शरीर संभल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेंढक के प्राण पखेरु उड़ गए। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि अपने अहंकार को पतन कारण हो गया। अहंकार पतन का कारण बन गया। कृपया मेरी आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।